अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका बर्फ़ी भाई खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारे आज के व्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि मैं वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रहा था। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये कि मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, ना मुझे व्लॉगिंग आती है, ना मैं कोई अच्छा काम ऐसा करता हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। बस ऐसे ही कुछ चबले मार देता हूँ, ये काम कर दिया, ये पट्ठे कर दिए, गाय के आपको अपनी गाय दिखा दी, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। ज़ाहिर बात है, कंपटीशन है। हर कोई जो भी नया व्लॉगर आता है या जो भी कंटेंट मेकर आता है, जो भी आर्टिस्ट आता है, वो हर चीज़ में क्वालिटी लेके आता है, एक लेवल अप लेके आता है। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मतलब जो अपना लेवल अप कोई ऐसी कंपटीशन वाली बात लेके आऊँ ना। मेरे पास कोई यूनिक कंटेंट है, वही कंटेंट है जो सब व्लॉगर यूज़ करते हैं। सब व्लॉगर हैं, मैं भी व्लॉगर हूँ, लेकिन मैंने 21 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन वो एक आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उसका तर्जुमा ये है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो अल्लाह ताला पे यकीन हमेशा रखना चाहिए, और मेरा अल्लाह ताला पे यकीन बहुत पक्का है। क्योंकि जब मैं कुछ ऐसा डिमोटिवेट होता था, तो ये आयत मेरे ऑटोमेटिकली मेरे ज़हन में आ जाती थी कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो फिर मैंने एक नया स्टार्ट लिया है, और अब से आज दोबारा एक नया व्लॉग बना रहा हूँ। और मैं और भी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो चलो कम अज़ कम व्लॉगिंग ही करता रहूँ, वीडियोस बनाता रहूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर जो मुकद्दर में हो वो तो मिल के रहता है, जो किस्मत में हो, जो आपका लिखा हो, जो आपके हिस्से का हो, वो आपको हमेशा मिल के रहता है। ये बात तो पक्की है, और ये हमारा रब भी हमें फरमाता है। तो फिर इसी बात पे यकीन रख के मैंने सोचा कि वीडियोस बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वीडियोस बनाता रहूँगा और पोस्ट करता रहूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, और इसके साथ अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर करता रहूँगा। अपनी व्लॉगिंग में नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा, और मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि अपने कंटेंट को थोड़ा सा यूनिक बनाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास आईफ़ोन का मॉडल है, आईफ़ोन 7 प्लस, और ये नॉन पीटीए है, इसमें सिमें नहीं चलती। और मेरे पास एक डिजिट 4G था, वो उससे मैं हॉटस्पॉट लेके अपने आईफ़ोन पे लगाता था इंटरनेट, और इधर से मैं वीडियोस अपलोड करता था। लेकिन वो एक दिन चार्ज नहीं हो रहा था, बैटरी उसकी जैसे ही चार्ज फुल करता 2 मिनट चलता था, बैटरी उसकी बिल्कुल डाउन हो जाती थी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको फेंक के मारा, वो उसकी एलसीडी सारी क्रैक हो गई और उसकी बैटरी बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर मैंने दुकानदार को दिया, ये इधर ही हमारे शहर चिश्तिया में दुकानदार को दिया। दुकानदार ने 10 दिन दुकानदार ने रखा, दुकानदार ने कहा इसका कुछ नहीं होगा, इसकी बैटरी भी ख़राब हो गई, इसकी एलसीडी भी ख़राब हो गई है। तो मैंने बहुत कोशिश की, और ना तो क्या कोई नया डिजिट 4G मिल रहा था, और ना कोई डिवाइस मुझे मिल रही थी, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो दूसरी वजह ये है कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन मेन वजह, अगर मैं इंटरनेट का बंदोबस्त तो मैं कर ही लेता, किसी से मांग लेता, अपने कज़न से मांग लेता। स्मार्टफोन तो हर किसी के पास ही होता है। तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। डिमोटिवेशन, अपने रब पे यकीन रखोगे तो कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, और कभी उम्मीद नहीं छोड़ोगे। तो उम्मीद, अल्लाह ताला पे उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला पे हमेशा यकीन रखना चाहिए। क्योंकि उम्मीद से हम शक के ज़ुमरे में आ जाते हैं, अल्लाह ताला पे हमारा शक हो जाता है। लेकिन अगर हम यकीन रखेंगे, और कामिल यकीन रखेंगे, और सब्र के साथ चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमें एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह ताला और भी फरमाता है, वा तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो इज़्ज़त भी अल्लाह ताला के हाथ में है, और ज़िल्लत भी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये हमें अपनी बातों से, और हमें अपने ज़हन में ये लाजमी रखना चाहिए कि जो कुछ हमें अता करना है, अल्लाह ताला ने अता करना है, और उसने कब अता करना है, जब हमारा उस पर यकीन होगा। तो चलें, बहुत होगी अच्छी बातें, शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप दोस्तों को अपने घर का टूर कराऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा। तो इस वक्त मैं अभी बैठा हूँ हमारे घर की छत पे। ये डबल छत हमने बनाई हुई है। ये हमारा खूबसूरत सा नीम का दरख्त है। ये यार पिछले 1 साल से ये सूखता जा रहा है, इसमें वो ज़्यादा नई शाखें नहीं निकल रही। हमने एक दफ़ा इसकी सारी शाखें कटवा दी थी। वो सर्दियों में आती है, फिर धूप का मसला बनता है, छाँव होती है, सर्दी लगती है, इसलिए हमने इसकी शाखें कटवा दी थी धूप के लिए।
लेकिन ये सर्दियों से इतना ही है, इससे आगे बढ़ नहीं रहा। ये गर्मियों में गड़े रखने के लिए जो इस्तेमाल होती है इस ये है। नीचे चलते हैं, ये सीढ़ियों से ये मैंने घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये चाय का पौधा, ये चाय का पौधा है, ग्रीन टी जिसे हम कहते हैं। ये मैं परसों लेके आया था, एक दिन ये वैसे पड़ा रहा, इसको मैंने लगाया नहीं। इसकी ना असल में जड़ें सूख गई थी, तो इसको मैंने फिर दोबारा लगा दिया है कि ये हो जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेशल रेमेडी तैयार की थी, इसकी मिट्टी मैंने स्पेशल तैयार की थी। इसमें मैंने थोड़ा सा गोबर मिलाया था, क्योंकि गोबर में एक तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होती हैं और ऐश में पोटैश होता है, तो वो मैंने मिला दी। ये पौधा है, ये वैसे है सिंपल फूलों का पौधा है। ये पता नहीं कौन सी नस्ल है, ये किस चीज़ का बस इस पे फूल निकलते हैं, ये खूबसूरती के लिए। उसके नीचे आ जाएं तो ये भी इसके जैसा ही पौधा है। ये भी, ये सारे असल में ना, ये 1 2 और 3 ये मैंने ला के रख दिए थे, ये पड़े रहे थे, इसको मैंने लगाया ही नहीं। असल में टाइम नहीं बन रहा था, इस वजह से ये सूख गए हैं। तो उम्मीद के साथ, यकीन के साथ लगा दिए हैं कि ये इंशाल्लाह दोबारा हो जाएंगे। और उसके नीचे अगर आएँ तो ये भी उनके जैसे यही एक पौधा है। ये जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये गमले समेत ही मैं लाया था, तो ये इसलिए ये हरा भरा, उस पर फूल भी माशाल्लाह कितने खूबसूरत से निकल आए हैं। उसके नीचे आ जाएं तो ये दोपहर बूटी है, ये मेरी सिस्टर ने कपों में लगा के रख दी है। इस पर भी माशाल्लाह कितने खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं। ये एक फूल और ये दूसरा फूल, ये 1 2 3 और 4। इनको मैंने रखा था यार इधर ऊपर सीढ़ियों के, लेकिन फिर नीचे ला के रख दिए हैं इन्होंने। मैंने कहा भी था कि इधर धूप में ये पड़े ना, ये इसका नाम ही दोपहर बूटी है जो धूप में फूल निकालती है। ये छाँव पे फिर पड़े रहे, तो फिर इनको दोबारा धूप पे रख देते हैं। ये चलो धूप पे पड़े रहें, ये पहले ही ऑलरेडी धूप पे पड़े हैं। इनको एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। उसके बाद ये हमारा पंप वाला बटन है। ये आ गई वो हमारी नीम जो मैंने ऊपर आपको छत पे बैठ के दिखाई थी। मकई के गेंडे हैं, ये आग जलाने के बहुत काम आते हैं। पिंडों में गैस वगैरह तो होती नहीं, तो ये मैं 2 इसकी गट्ठें बांध के लाया था गेंडों की। इधर से हमने ख़रीदे थे, मूल 500 रुपये मन पड़े हैं ये। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा स्टूडियो भी है एक तरीके से, और बैठक भी है। मतलब दोस्त वगैरह आ जाएँ तो एज अ बैठक इस्तेमाल हो जाती है। और अगर जो मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ ये अपने अपलोड करने के लिए यूट्यूब के लिए, तो ये मेरा एक तरीके से स्टूडियो भी है। इसमें कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर लेते हैं। ये सोफ़े पड़े हैं, 1 2 3 सोफ़े, ये एक मेज़ पड़ा है, इस्त्री पड़ी है, कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेते हैं। ये आ गया हमारा मेन सिस्टम, ये एलसीडी है, ये कीबोर्ड माउस, ये मेरी पर्सनल डायरी पड़ी। डायरी वैसे आजकल डायरी लिखता तो कोई नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूँ क्योंकि लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक़ है मुझे, तो मैं लिखता रहता हूँ। उसके बाद ये मेरा मेन ये सीपीयू है। ये है AMD A10 Pro। पहले मेरे पास इसका एक लोअर वर्जन था, वो था AMD A4 जो बहुत कमाल का चल रहा था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने वो बेच दिया। उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे, उसने वो बेच दिया। तो वो कहता था मुझे लैपटॉप लेके दो, मेरे पास लैपटॉप था, मैंने लैपटॉप उसे दे दिया, और उससे पैसे लेके मैंने कुछ और पैसे डाल के ये 17,000 का ये AMD A10 Pro लेके आया। ये वाईफाई वाली डिवाइस है, वाई ट्राइब की। आप कह रहे होंगे कि वाईफाई वाली डिवाइस तो है तेरे पास, तू कह रहा था इंटरनेट नहीं है। तो ये दुबई की है, ये चाचू को गिफ्ट की थी किसी ने, ये दुबई से आई थी। तो ये पाकिस्तान में एक तो इसकी लॉगिन्स नहीं है, इधर हमारे पिंड में इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा इसमें सिम तो डलती है, ये सिम पहले डली हुई है ऑलरेडी, लेकिन ये अनलॉक नहीं है, मतलब जो मोबाइल्स को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद ये आ जाता है हमारा साउंड सिस्टम। ये है पियोनीर का एम्पलीफायर है, ये लाहौर से मैंने मंगवाया था तकरीबन 5,000 का। उसके बाद ये नीचे महफिल पड़ी है इसकी, जिसमें स्पीकर लगे हुए हैं। ये है, ये हमारे जानवरों के खड़े होने के लिए, ये उनकी उखरानी है जिसमें वो घास खाते हैं। ये उनके किले हमने ठोके हैं।
ये हमारा मेन ये बरामदा है। ये बरामदा भी हम इसे कहते हैं और इसे सर्दियों में आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोहे का चूल्हा पड़ा, ये आटे वाली है, वो इसे क्या कहते हैं, आटे वाली टैंकी है ये रोटियां पड़ी, ये कुछ डब्बे पड़े मिर्च मसाला नमक वाले, ये कुछ टोकरियां पड़ी हैं, ये हमारा है मक्खी दान, इसमें हम चीज़ें वगैरह रखते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें हो गई, ये हो गई। ये इधर एक खड़ी पुरानी साइकिल, ये मेरे छोटे भाई की है, जब वो छोटा था वो चलाता था इसे, लेकिन अब ये पंचर हो गई है। तो अब इसका हमने फैसला किया, पहले तो हम इसे बेचने लगे थे, लेकिन इसके पैसे बहुत थोड़े मिल रहे थे, तकरीबन 6,000 मिल रहा था। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, इसे बेचते नहीं है, इसे छोटे मेरा मामू का बेटा है मोहम्मद उमैर, तो हमने सोचा कि फिर उसको दे देते हैं। 6,000 रुपये में ये अगर नहीं लेने जाएं तो ये 20,000 से कम नहीं मिलेगी, तो 6,000 के पीछे हम इतनी अच्छी साइकिल क्यों ख़राब करें। तो हम वो छोटे कज़न को दे देते हैं, वो जाता है दर्स वगैरह पढ़ने जाता है, तो उसके काम आ जाएगी। और उसके बाद ये हमारी मोटरसाइकिल शहज़ादी मोटरसाइकिल जो आप अक्सर हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं, ये अभी मेरे छोटे भाई ने इस पे कुछ पैसे लगाने हैं, मतलब 30,000 रुपये इस पे लगाने वाले। उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, लाहौर का है वो बंदा, उसकी दुकान है लाहौर में, तो वो अपनी दुकान पैकेज दे रहा था मोटरसाइकिल्स की सामान का। कैफ़े रेसर बाइक आपने देखी होगी, कैफ़े रेसर का मुकम्मल पैकेज दे रहा था वो 20,000 में। मेरे भाई ने उसे कल कॉल की, वो कहता है 20,000 में मैं आपको बिल्टी करवा दूंगा, वो आपके 20,000 में 21,000 में आपके घर पहुंच जाएगी। तो उसने इस पे कुछ खर्चा करने का सोचा है। मैं तो इसको जैसे ही है, मैं तो इसको चला रहा हूँ, लेकिन वो कहता है, वो अभी नया बंदा है, नया नया कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ है, तो वो कहता है भाई मेरे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए। तो वो अब इस पे खर्चा करने लगा 30,000 का। तो उसके बाद जब ये बन जाएगी फिर मैं आपको इसका मुकम्मल रिव्यू दिखाऊंगा। कुछ सामान इसका आ गया है, कुछ वो मंगवा रहा है। ये हमारा एक बाहर वाला चूल्हा है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बर्तन पड़े हैं। ये हमारी है टोका मशीन जो जानवरों के घास को कुतरने के लिए इस्तेमाल होती है। ये पहले हमने किसी को दी हुई थी, हमने अपने जानवर बेच दिए थे, तो हमने ये किसी को दे दी, किसी को दे दी, वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नहीं ले ली, तो हमने उनसे ला के इधर रख दी। इसको लगाना है क्योंकि हम अपने जानवरों के पट्ठे कभी किसी के घर से लाते हैं, कुतर के लाते हैं, तो कभी किसी के घर से कुतर के लाते हैं। हमारा ये कमरा है, ये थोड़ा सा स्पेशल कमरा है, जिसमें हम मेहमान वगैरह आए तो हम इसमें बैठा देते हैं। ये पंखा है, पेडस्टल फैन है, ये हमारी फ्रिज है माशाल्लाह से। और ये फ्रिज हमारी इतनी अच्छी निकली है माशाल्लाह से कि ये इसको तकरीबन ही 11 साल हो गए होंगे हमने ली को, लेकिन आज तक इसका स्विच कभी ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह से। ये इतनी अच्छी चल रही है और इसने कोई भी मसला अभी तक नहीं किया। ये हमारा एक और बरामदा है जिसमें हम गर्मी वगैरह में बैठ जाते हैं। ये वॉशिंग मशीन, ये बड़ोला है दानों, मतलब जिसमें हम दाने रखते हैं, स्टोर करते हैं। ये एक छोटी आटे वाली पड़ी है टंकी, वो कूलर पड़ा है। और ये हमारे कुछ बिस्तर पड़े हैं, ये नीचे सर्दियों वाले बिस्तर हैं और ऊपर गर्मियों वाले बिस्तर हैं जो हम अभी रिसेंटली इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे कुछ और बर्तन पड़े हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेशल रूम। ये हमारा स्पेशल रूम है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा पड़ा है, कितना खूबसूरत पड़ा है, क्योंकि ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आए। तो ये एक चारपाई ये रही, एक वो चारपाई रही। ये हमारा बेड आ गया। ये बेड हमने 2 साल पहले लिया था, 23,000 रुपये का ये एक बेड था। उसके साथ ये कुछ स्टूल्स थे, वो कुछ स्टूल्स मतलब जो बेड के एक इधर रखा जाता है, उधर एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इसके साथ ये थी एक अलमारी, सेफ अलमारी, सेफ अलमारी नहीं सॉरी, बर्तन रखने वाली अलमारी। और एक ये श्रृंगार मेज था। ये सारा टोटल बेड सेट हमें 23,000 रुपये में मिला था, तकरीबन 2 साल पहले, बहुत सस्ता मिल गया था। अब तो इस जैसा लेने जाएं तो 60 से 70,000 से कम नहीं मिलेगा।
उस वक्त मेरे पास एक फ़ोन था ओप्पो A5 2020। वो मैंने बड़े शौक़ से लिया था, तकरीबन 1 महीना बमुश्किल चलाया था कि घर वालों को ये फर्नीचर पसंद आ गया, कोई अपने घर में बेच रहा था तो अम्मी ने कहा कि हमने फर्नीचर ये लेना है। उस वक्त पैसे थे नहीं, मैंने अपने मोबाइल की कुर्बानी दे दी। मैंने A5 2020 लिया था, 23,000 में लिया था और हाँ 22,700 में बेच दिया था, मतलब 300 नुकसान के साथ बेच दिया था। और अब उस जैसा नया लेने जाएं तो 40,000 से कम नहीं मिलता। मैंने कल ही उसका पता किया था, एक बंदे के पास था, वो 35,000 का दे रहा था और तमाम खस्ता हालत में था। मेरा तो बिल्कुल न्यू था। इसी के साथ हमारे घर का टूर, हमारे घर का रिव्यू एंड होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر